स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने सिलेक्शन पोस्ट 2025 का फाइनल नोटिस अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है। जैसा कि इन्होंने कमिटमेंट की थी कि 2 जून को हम अपलोड करेंगे, तो अपनी कमिटमेंट इन्होंने यहाँ पे पूरी की है। साथ में आपको बता दें, एसएससी सीएचटी सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर्स एग्जामिनेशन 2025 जो होने वाला है, उसकी नोटिस जो इन्होंने बताया है वो 5 तारीख यानी 2 दिन बाद अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर देंगे। बात करें अगर सीएचटी 2024 की, तो उसमें बहुत डिले यहाँ पे चल रहा है। शायद एसएससी का जो मेन फोकस है वो 2025 वाली भर्तियों पे है, 2024 वाली भर्तियों को छोड़कर। खैर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको बताते हैं कि वेरियस पोस्ट हैं, लेकिन हमारे लिए जो अपने फील्ड की ऑफिशियल लैंग्वेज की, एक आपकी आती है प्रूफ रीडर की और दूसरी होती है सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर की। बात करें पिछले कुछ नोटिस के बारे में, पिछले कुछ ईयर्स के बारे में, तो भाई पहले आती थी यहाँ पे जूनियर ट्रांसलेटर की, सीनियर ट्रांसलेटर की भी आती थी कई सारे डिपार्टमेंट्स में, लेकिन इस बार इन्होंने केवल एक ही डिपार्टमेंट में दिया है। तो चलिए यहाँ पे आगे देखते हैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इन्होंने बताया कि 2 जून से 23 जून तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे लास्ट डेट चली जाएगी। और फिर आगे इन्होंने बताया अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आप फीस जो पेमेंट वो कर सकते हो 24 तारीख तक, और 28 से 30 जून तक के बीच में आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म मॉडिफाई कर सकते हो अगर आपने कोई डिटेल गलत डाल दी है तो। आगे देखते हैं तो ये बताते हैं 24 जुलाई से 4 अगस्त के बीच इसके जितनी सारी पोस्ट हैं, जितने सारे डिपार्टमेंट्स में, वो सारे के सारे पेपर हम क्लियर कर देंगे। तो चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि अगर आपको एक से ज़्यादा आवेदन करने हैं तो अलग अलग आवेदन आपको करने होंगे अलग अलग पोस्ट के लिए। क्रूशल डेट की बात करें तो भाई ये होती थी लास्ट डेट, लेकिन इन्होंने इस बार बताया है कि एससी एसटी ओबीसी डब्ल्यूएस पीडब्ल्यूबीडी ईएसएम के अपने जो आपको सर्टिफिकेट बनवाने हैं वो 1/8/2025 से पहले आपको बनवा लेने हैं। आगे चलते हैं। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, लेकिन उनमें भी जो इंपॉर्टेंट है वो हमने यहाँ पे हाईलाइट किए हुए हैं। एज लिमिट की बात करें तो 1/8/2025 के अनुसार आपकी आयु की गणना की जाएगी। अब देखते हैं आगे। यहाँ पे रिलैक्सेशन तो वही है जो अब तक रहता आया है, यहाँ पे कोई बदलाव नहीं है। और यहाँ पे एससी एसटी हमने आपको बता दिया है। ईडब्ल्यूएस अपना देख लेना भैया, 25-26 फाइनेंशियल ईयर का आपका होना चाहिए। और अब चलते हैं आगे के लिए। तो यहाँ पे ये कहते हैं फीस, एसएससी ने कहा था कि हम फीस काफ़ी कम लेते हैं, लेकिन इस बार इन्होंने अभी तक कोई फ़ीस नहीं बढ़ाई है। फीस वही 100 रुपये इन्होंने अब तक रखे हैं अपने। और आगे 12.3 में आप देख सकते हो इन्होंने कहा है एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी और सारी महिलाएं और एक्स सर्विसमैन, इनसे कोई फीस हम नहीं लेंगे। आगे चलते हैं भाई। आगे बताते हैं कि अगर आप मॉडिफाई करते हो पहली बार अपना एप्लीकेशन फॉर्म तो आपसे 200 रुपये लिए जाएंगे, अगर दूसरी बार मॉडिफाई करते हो तो 500 रुपये लिए जाएंगे। फिर इन्होंने कुछ एग्जामिनेशन सेंटर दे दिए हैं, फिर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन इन्होंने यहाँ पे बताई है। और इंडिकेटिव सिलेबस फॉर सीबीई, यहाँ पे मैट्रिकुलेशन लेवल देख सकते हो, हायर सेकेंडरी, और अपना जो आता है ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल का आता है। तो यहाँ पे आप देख लो जनरल इंटेलिजेंस आएगा, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके बाद में आपका जो बाकी का डीवी वगैरह होता है वो चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे आप एक बार इस नोटिस को ध्यान से डाउनलोड करके पढ़ लो। अब चलते हैं फटाफट आगे पेज नंबर 85 पर और देखते हैं आपके लिए वहाँ पे क्या कुछ इन्होंने रखा है। बाकी इन्होंने यहाँ पे स्टेप वाइज बताया आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे आपको अप्लाई करना है। तो अब हम आ जाते हैं 85 पेज नंबर पे इस नोटिस के, और यहाँ पे 77 सीरियल नंबर पे आप देख सकते हो। यहाँ पे इन्होंने बताया है प्रूफ रीडर की ईआर रीजन में आई है। बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, 18 से 27 एज है, लेवल 4 में आएगी, ग्रेजुएशन एंड अबव में आता है कैटेगरी में। और यहाँ पे एलिजिबिलिटी के लिए आप वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो, जो इन्होंने यहाँ पे ऊपर लिंक दिया हुआ है। इस लिंक पे क्लिक करके जब आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर लोगे तो तब ये चीज़ें आप कर पाओगे। तो आगे इसके साथ साथ इन्होंने बताया है कि यहाँ पे 2 वैकेंसी हैं, जिनमें से 2 वैकेंसी कौन सी कैटेगरी के लिए, ये ऊपर लिखा हुआ है, शायद यूआर होगी। अब आते हैं भैया अपने एनआर वाले रीजन में, यानी कि नॉर्दर्न रीजन में। यहाँ पे इन्होंने बताया सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर, यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज विंग, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट। तो विधायी विभाग में आपको ऑफिशियल लैंग्वेज जो विंग है, स्कंद है, वहाँ पे वैकेंसी आई हैं टोटल 5 और लेवल 7 में है। 18 से 30 यहाँ पे एज है
और इसमें एक्सपीरियंस वगैरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पे अब हम आपको डिटेल से दिखा देते हैं। ये आपका आ गया भैया फेज़ 13 2025 और यहाँ पे पोस्ट डिटेल है, देखो सीनियर ट्रांसलेटर हिंदी, न्यू दिल्ली में आपका इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगा। जॉब रिक्वायरमेंट है, आपको ट्रांसलेशन ऑफ एक्ट्स करना होगा, ऑर्डिनेंस, रूल्स, रेगुलेशंस, कॉन्स्टिट्यूशन, ऑर्डर, स्पीचेस, नोट्स फॉर द कैबिनेट, बिल्स टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट एसेट्रा फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी। तो इंग्लिश से हिंदी में आपको अनुवाद करना होगा और ये जो विधि का अनुवाद होता है थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन आप अगर एक बार इसको कर लेते हो तो फिर आपको किसी और अनुवाद में कोई दिक्कत नहीं आती। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने बताया भैया आपके पास बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद हिंदी एंड इंग्लिश एज कंपलसरी और ऑप्शनल सब्जेक्ट और ईदर ऑफ द टू एज मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एंड अदर एज ऑप्शनल और कंपलसरी सब्जेक्ट। तो जैसे तैसे करके इंग्लिश और हिंदी का कॉम्बिनेशन आपका होना चाहिए बैचलर डिग्री में। प्लस इन्होंने यहाँ पे लिखा है बैचलर डिग्री इन लॉ यानी LLB आपकी होनी चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड और इनकॉर्पोरेटेड बाई और अंडर ए सेंट्रल एक्ट, प्रोविंशियल एक्ट और स्टेट। बाकी बकवास चीज़ें तो हम नहीं कह सकते। तो इसके साथ साथ इन्होंने यहाँ पे कहा है प्लस करके डॉट लगाने का क्या मतलब है। प्लस इन्होंने कहा है 2 साल का एक्सपीरियंस लीगल मैटर्स और ट्रांसलेशन ऑफ लीगल मैटर्स इन सेंटर और स्टेट। इनको नहीं मिलने वाला भाई, इनको एक कैंडिडेट नहीं मिलने वाला, बहुत कम कैंडिडेट है। अगर आप एलिजिबल हैं तो बिल्कुल आवेदन कर दो इसके लिए। मिनिस्ट्री नेम यहाँ पे इन्होंने बता दिया है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस और एज लिमिट 18 से 30 है, ग्रुप बी में आती है, लेवल 7 की नौकरी है। यूआर के लिए 3 पोस्ट है, ST के लिए 1 है, SC के लिए 0, OBC के लिए 1, EWS के लिए कोई पोस्ट नहीं, टोटल 5 यहाँ पे वैकेंसी आपको मिल जाएंगी। अदर कैटेगरी की बात करें PWD की तो यहाँ पे भी इनके लिए कोई वैकेंसी इन्होंने नहीं रखी है। तो ये सारी चीज़ें थी भैया इस नोटिस में जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है किसी कैंडिडेट के लिए। अब वेट करते हैं हम ऑप्शन फॉर्म और उसके साथ साथ 5 जून का, जहाँ पे आपका देखने को मिलेगा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर्स एग्जामिनेशन 2025।